अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सामने हैदराबाद इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार अल्ताफ़ हैदर साहब बैठे हैं। हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सब में पहले मैं शहर उर्दू डेली जो इसके रफ़ीक़ मिर्ज़ा साहब है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़िलवक्त मैं नांदेड़ में हूँ। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं अभी? सर, आपको बचपन से ही एक्टिंग का शौक़ था? जी बिल्कुल। मैं जब से होश संभाला तब से मैं एक्टिंग का शौक़ रखता हूँ। एक्टिंग जो होती है वो बाय बर्थ और गॉड गिफ्ट होती है। जब तक कि गॉड गिफ्ट नहीं हो, बाय बर्थ नहीं हो, वो एक्टर नहीं हो सकता है। कुछ लोगों को बीच में शौक़ उठता है कि हम भी कुछ फिल्मों में काम कर लेंगे, सीरियल में काम कर लेंगे, वो अलग होता है। बाय बर्थ और गॉड गिफ्ट जो होता है वो एक एक्टर होता है वो। सर, आप फिल्मों ड्रामों अपने एक्टिंग कर रहे थे, ड्रामों में हैदराबादी कुछ? नहीं, मैं जो है स्कूल और कॉलेज में स्टेज पे ड्रामा करता था। एक्टिंग जो मतलब स्क्रीन पे जब आया, मैं टीवी हो या फिल्म स्क्रीन जो है उस पे जो आया, मैं एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था मद्रास का, जहाँ से रजनीकांत चिरंजीवी जो किए थे चैम्बर्स ऑफ मद्रास। वहाँ के बाद हैदराबाद में शिफ्ट हुआ था वो मधु फिल्म इंस्टीट्यूट के नाम से। वहाँ से मैंने ये एक्टिंग का कोर्स किया है। सर, आपको फिल्मों में एक्टिंग करने का मौका कैसे मिला? पहले तो मैं आज से मतलब मैं 17 साल की जब उम्र थी मेरी, तो हैदराबाद जो लोकल चैनल था उर्दू चैनल, उस पे मैं ईद का चांद मुबारक, ये जो आधे घंटे के जो एपिसोड्स आते थे उसमें मैंने मेन कैरेक्टर किया था। उसके बाद में फिर फिल्मों में आया तो वो 2007 में जो पहली मेरी पिक्चर थी आदाब हैदराबाद, इसके डायरेक्टर थे संजय पंजाबी और प्रोड्यूसर भी यही थे। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो पहली शुरुआत मेरी जो हैदराबादी इंडस्ट्री में हुई, आदाब हैदराबाद पहली फिल्म जो सोलो हीरो था मैं। सर, आपके फैमिली के बारे में कुछ बोलिए। जी, मैं जो है मेरे जो फादर थे वो इंस्पेक्टर थे पुलिस के। तो शुरू से जब मेरे को शौक़ था तो मेरे वालिद साहब को यही था कि भाई मेरे को भी पुलिस डिपार्टमेंट में डालने वाले थे वो, लेकिन मेरे को इंडस्ट्री का शौक़ था, फिल्मों में काम करने का शौक़ था। तो मैं अपने वालिद साहब से और मेरी वालदा से मैं बोला कि भाई मेरे को फिल्मों में काम करना है। तो लोग ने मुझे पूरी छूट दी है। आज इस दुनिया में नहीं है वो, लेकिन आज भी मैं उनको जो है सलाम करता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इंडस्ट्री में हूँ। उसके बाद मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए इंस्टीट्यूट के लिए बात किया था, 83 का मेरा बैच था वो, दैट टाइम 50,000 रुपये उसका फ़ीस था। और मेरे वालदा और मेरी वालिद ने जो है ना इसको पैसे ऐसे दे के मेरे को इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। आज भी मैं उनको सलाम करता हूँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बस यही मेरी दुआ है बस। सर, अभी तक आपने कितनी फिल्में करें? मेरी देखिए आप, आदाब हैदराबाद पहली फ़िल्म थी। उसके बाद में हाफ फ्राई, काफ़ी फिल्में मैं कर चुका हूँ गुल्लू दादा के साथ में भी। तो अभी तक मैं समझता हूँ, मैं तो हिसाब किया नहीं हूँ, बट फिर भी 20-25 तो फिल्में मेरे हो चुके हैं अभी तक। जी। तो हैदराबादी मूवी से आने से पहले आप साउथ फिल्मों में करें क्या? हाँ, मैं जब इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद में जयासुधा के जो प्रोडक्शन में पिक्चर थी, जो नरेश कृष्णा जो एक्टर है सुपरस्टार, उनके जो बेटे थे सुरेश, उनके साथ में मैंने एक फ्रेंड का कैरेक्टर किया था। उसके बाद फिर नॉर्थ में बॉम्बे इंडस्ट्री में 90s में पहली फिल्म थी मेरी प्रेम कैदी, जो करिश्मा कपूर की भी पहली फिल्म थी। वो सुरेश प्रोडक्शन में पिक्चर बनी थी वो, तो उसमें मैं करिश्मा कपूर के हस्बैंड का कैरेक्टर करा था। उसके बाद 2004 में संजय दत्त के साथ मैंने काम किया था रुद्राक्ष में। उसमें भी एक सीन था मेरा संजय दत्त की और मेरी फाइट थी, बस वो मैंने नॉर्थ में किया था। सर, आपकी नई फिल्म आने वाली कौन सी, उसके बारे में कुछ? अभी जो है मेरी फिल्म आने वाली है तू मेरे लिए, जिसमें मैं अकबर बिन तबर है, तो सलीम चौक हमारे हैदराबाद के एक प्रोड्यूसर है, वो एक्टर भी है। तो उनके बेटे हैं शहबाज, उन्होंने मेन हीरो का कैरेक्टर किया है। लेकिन इस फिल्म के जो मेन पिलर है मैं और अकबर बिन तबर, तू मेरे लिए, इंशाल्लाह मार्च की 2 या 9 तारीख को ये पिक्चर रिलीज़ हो रही है। और दूसरी और एक फ़िल्म किया मैंने, जो हमारे गुल्लू भाई और मैं हूँ, और मुदस्सिर उसके प्रोड्यूसर और हीरो है,
रोमी द हीरो बोल के पिक्चर का नाम है, वो भी इंशाल्लाह रमज़ान में आप लोगों को पिक्चर आ जाएगी मार्केट में। सर आपकी जो तोते उड़ गए फिल्म रिलीज नहीं वो तोता उड़ गया वो तो जो है ना यूट्यूब सीरीज़ है जिसमें मैं और अजीज़ नासिर दोनों कर रहे हैं, और शहबाज भी जो है उसके मेन कैरेक्टर में है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। सर नांदेड़ में फिल्म रिलीज होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो होता क्या है कि हमारे जो हैदराबादी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन लोग थोड़ा हमारे को प्रॉब्लम करते हैं, तो मैं यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तेलंगाना गवर्नमेंट से, हमारे KCR साहब से, कि भाई हमको जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स भी सपोर्ट करे, तभी जो है जाके हमारे को आगे हम लोग चाहे महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो, डिस्ट्रीब्यूटर जब हमको सपोर्ट करता है तो हम टोटल इंडिया में कहीं भी हम रिलीज़ कर सकते हैं। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट से और डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ सर, आपके यूट्यूब पे इतना लेट क्यों हो रहा है फिल्म वो अपने अपलोड करने के लिए? उसकी वजह ये होता है कि जब थिएटर में पिक्चर रिलीज़ होती है तो उसके 100 डेज़ के बाद में हम लोग जो है CD रिलीज़ करते हैं, ताकि थ्रोट इंडिया में पिक्चर रिलीज़ हो जाए, हमारे प्रोड्यूसर को लॉस नहीं होना, तो इसकी वजह से हम लोग 100 दिन लेते हैं। तो अभी वो जाके 50 दिन हो गया है, वो 50 डेज़ के बाद में हम लोग यूट्यूब पे जो भी लेने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको देते हैं, तो थोड़ा सा 50 दिन, क्योंकि थिएटर्स में भी जब चलती है तो प्रोड्यूसर को फ़ायदा होना चाहिए ना। मेन प्रोड्यूसर बेचारा लाखों रुपए लगा देता है, कम से कम हमारी पिक्चर 50 से 60 लाख तक बनती है, तो उसको पैसे निकलना है, तो तभी हम लोग थोड़ा सा डिले करते हैं रिलीज़ करने के लिए। सर शादी एक्सप्रेस मूवी यूट्यूब पर अभी तक क्यों नहीं है? नहीं, शादी एक्सप्रेस जो है अभी रिसेंटली लोग ने डाउनलोड किया था यूट्यूब पे और वहाँ अपलोड किया था, और मैं ख़ुद भी देखा था मैं उस पर। पता नहीं क्यों फिर एक 8-10 दिन में लोग ने ब्रेक किया है, वो मैं थोड़ा सा इंशाल्लाह मालूम करके जल्द से जल्द जो है वो पिक्चर भी मैं आपको यूट्यूब पे डलवा दूंगा इंशाल्लाह। सर आप स्टेपनी 2 में एक लड़की रहती, उसको चाय पिलाते, आपका एक फ्रेंड रहता, वो बोलता आप मेरे से तो कभी इतना प्यार से नहीं बोले, थोड़ा वो डायलॉग आप एक बार रिपीट कर रहे तो। भाई वो डायलॉग तो मेरे को याद नहीं है, फिर भी मैं आपको स्टेपनी का जो है स्टेपनी 1 जो आई थी मेरी गुल्लू भाई की, वो फिल्म का एक डायलॉग काफ़ी मशहूर हुआ था। मैं जब गुल्लू भाई को बोलता हूँ तो वो एक छोटा सा डायलॉग है, वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ मैं। मर्द बन रे मर्द, तो ये काफ़ी हुआ था। और गुल्लू भाई भी ये बोले कि यार अल्ताफ़ भाई, जब मैं बाहर निकलता हूँ तो जो सिग्नल्स होते हैं वहाँ रुकता हूँ तो लोग आके मेरे को बोलते हैं कि मर्द बन रहे मर्द, तो मेरे को भी अच्छा लगता है। तो ये गुल्लू भाई का कहना था जी। सर आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? सर यहाँ से हम जा रहे हैं लब्बैक मराठवाड़ा श्री बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, जो इसके ऑर्गेनाइज़र है हमारे माजिद भाई, उन्होंने हमें बुलाया है, जिसमें मैं यानी अल्ताफ़ हैदर, अकबर बिन तबर, समीर, छोटू और हमारे हसन, हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं मराठवाड़ा जालना में इंशाल्लाह। ये हमारा 4 तारीख को प्रोग्राम है। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चाहने वाले सारे फैन से, कि आप लोग आइए और ये प्रोग्राम देखिए, सक्सेस करिए। तो सर वो डायलॉग अगर आप बोलिए तो थोड़ा बहुत बेस्ट होगा, मुझे मेरा फेवरेट डायलॉग है वो। कौन सा हो रहे हैं आप? अरे वो भूख उड़ तू क्या पोटी है तेरे प्यार से चाय पिलाने, चल बैठ। अरे वो भोकुड़ तो क्या पोटी है जो प्यार से तेरे को मैं चाय पिलाऊंगा। शेर पेश करना चाह रहा हूँ हमारे रफ़ीक मिर्ज़ा साहब के नाम पे। तो हमेशा एक मेरा शेर रहा, जहाँ भी मैं जाता हूँ, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, हमारे रफ़ीक भाई नांदेड़ की चमकती हुई तलवार खुदा खैर करे। तो ये मेरा सेकंड टाइम है नांदेड़ में, अच्छा लगा। मैं हमारे रफ़ीक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इन्होंने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी है हमारे साथ की है। अब बग़ैर खाना खाए तो हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम खाना खाएंगे, इसके बाद यहाँ से जालना सफ़र। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ के जो देखने वाले व्यूवर्स है या पढ़ने वाले जो पेपर के जो व्यूवर्स है, उन सबको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चैनल और ये पेपर आप लोग देखिए और इसके आगे बढ़ाइए।
मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा इसे आगे बढ़ा के इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है। थैंक यू अखिल मिर्ज़ा।